न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के 3 लॉ थे। न्यूटन gave 3 law of governing the motion of the bodies. We proceed with the statement of these laws. First law है, according to this law a body continues to be in a state or a rest or a uniform motion along a straight line unless an act upon its same time net unbalanced external force change the state. तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे कोई भी हमारा एक मास है या ऑब्जेक्ट है, अगर वो एक्शन में है तो वो एक्शन में ही रहेगा जब तक हम उस पर क्या नहीं करेंगे, कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। जैसे हमें एक गाड़ी चल रही है तो वो चलती रहेगी जब तक हम उस पर ब्रेक नहीं लगाएंगे। और ऐसे ही अगर ये एक टेबल पर रखा है तो ये टेबल पर रखा ही होगा जब तक हम इसको नहीं हटाएंगे। तो यह है फर्स्ट लॉ। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, जो कि अपने जो नेचर है उसको चेंज करने की टेंडेंसी, जो उसके बिहेवियर का अपोज करती है। फर्स्ट लॉ ऑफ इफ़ द नेट फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी देन, उसके बाद सेकंड लॉ है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ अ लीनियर मोमेंटम of a body is directly proportional to the external force applied on the body and take place in the direction of force apply. जो रेट चेंज होता है लीनियर मोमेंटम में किसी भी बॉडी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें हमने कितना फोर्स अप्लाई किया है और जो चेंज प्लेस हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। थर्ड लॉ है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे हम किसी अगर गाल में अगर स्लैप करते हैं तो हमारे हाथ से भी उसके गाल में एक्शन होगा और उसके गाल से भी हमारे हाथ में क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो ये है एक्शन रिएक्शन लॉ। तो दिस लॉ स्टेटेड इन दिस को हम ये बोल सकते हैं फर्स्ट लॉ को, इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी देन वेलोसिटी ऑफ बॉडी नॉट चेंज। अगर हम कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी कुछ भी चेंज नहीं होगी। सेकेंड लॉ है नेट फोर्स ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। जो फोर्स अप्लाइड किया बॉडी में वो किस किस के प्रोडक्ट के बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के। उसके बाद से है व्हेन टू बॉडीज इंटरेक्ट द फोर्सेस ऑफ बॉडी फ्रॉम ईच अदर आर इक्वल एंड मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। यानी हम फोर्स लगाएंगे तो ये जो फोर्स लगेगा ये इसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन पे होगा। जितना इसकी क्वांटिटी है सेम यही होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए माइनस हो जाएगा। तो ये थे हमारे न्यूटन के 3 लॉ।